हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन इस पिंकी पटेल। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज मैं उन एनआरआईज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ जो कई साल पहले भारत देश छोड़ चुके हैं और अब्रॉड में जाके बसे हैं। वो यूएस हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो या कोई भी यूरोपियन कंट्रीज़ हो। मैं उन लोगों की बात करना चाहती हूँ। बट इससे पहले हम एक बात और कर ले कि अभी हम देख रहे हैं कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है और युद्ध जैसी स्थिति वहाँ पे खड़ी हो गई है। तो यूक्रेन में फंसे हुए अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20,000 स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो डॉक्टरी सीखने के लिए वहाँ पे जाते हैं। और युद्ध की स्थिति आएगी और ये सब वर्स्ट सिचुएशन में मोदी सर ने बहुत पहले से प्लान बना लिया था कि वहाँ के बच्चों को कैसे निकालना है। आज हम देख रहे हैं कि बच्चे अपने बैग पे तिरंगा झंडा लगा के मतलब जाते हैं, तो वहाँ की रशियन सेना उन्हें बॉर्डर क्रॉस करवाती है। कई सारे बच्चे आ चुके हैं भारत देश और उन्होंने कई बच्चे ने मोदी गवर्नमेंट को थैंक्स भी बोला है, मोदी मोदी जैसे नारे भी लगाए हैं। और कुछ बच्चों के ऐसे वीडियो भी वायरल हुए हैं जो मतलब गवर्नमेंट का मजाक उड़ा रहे थे, देश का मजाक उड़ा रहे थे। और उनको कुछ पड़ी नहीं थी कि ये गवर्नमेंट ने हमें सही सलामत वापस अपने देश बुला लिया और हम सुरक्षित है और ज़िंदा है। उनके चेहरे के भाव से बिल्कुल भी थैंक्स की भावना नहीं दिख रही थी, उपकार की भावना नहीं दिख रही थी। तो हम बस यही कह सकते हैं कि उनके माँ बाप ने उन्हें कोई मतलब संस्कार नहीं सिखाए होंगे। उनको मतलब ये नहीं मालूम कि देश का महत्व क्या होता है। तो मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि मैंने यूएस में स्टडी और अपनी जॉब एक्सपीरियंस के अनुसार 6 साल तक मैं यूएस में रही। तो मैंने अपना एक अलग एक्सपीरियंस मैंने देखा कि बहुत सारे भारतीयों में बहुत एटीट्यूड है कि देखो हम यूएस में रहते हैं, यहाँ हम बहुत सुखी संपन्न हमारा जीवन चल रहा है। और कई कई सारे ने तो मेरे सामने ऐसा मजाक उड़ाया था देश का कि तुम यहाँ पे आई हो तो तुमने कभी ऐसा देखा था इंडिया में? इतने बड़े 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 शॉपिंग मॉल है, देखो कितनी टाइप्स की यहाँ पे वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह मिल रही है, कितनी डील्स यहाँ पे होती है शॉपिंग में, ये सब देखा था इंडिया में? तो मुझे यही मतलब एक बात बहुत खनक रही थी कि ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं, मतलब कौन सा एटीट्यूड है इन लोगों में। वैसे भी यहाँ नौकरों की तरह वो वहाँ पे काम करते हैं, ना ही वहाँ पे उनका कोई सम्मान है, आत्मसम्मान है और स्वाभिमान है। भले ही वो बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, बिल्कुल मतलब ऐसा कभी फील आता ही नहीं है कि भाई हमारा फेस्टिवल है और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनको सेलिब्रेट करने के लिए भी मंदिरों में जाना पड़ता है। तो मंदिरों में भी मैंने एक ऐसी मतलब भक्का देखा था, दैट मीन्स ऐसा शो अप देखा था कि बस जमा होने का एक जमावड़ा होता है, बस वैसा ही एक फीलिंग्स मुझे आई अंदर अंदर। मतलब ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं कि भाई इनको अपने देश के प्रति गर्व होता है कि हम भारतीय हैं, हमारे पास एक महान संस्कृति है। नहीं, ये लोग देश छोड़ने से पहले या तो ऐसे विदेश जाने से पहले अपने धर्म को नहीं समझते, अपनी संस्कृति को भी नहीं समझते। वो लोग मतलब मुझे नहीं पता कि क्या वहाँ जाके क्या तोप फोड़ डालेंगे। तो मेरा सारे भारतीयों जो बसे हैं यूएस में हो, कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो या कोई भी यूरोपियन कंट्री में आप जाके बसे हो और आप वहाँ की लाइफ जी रहे हो, तो प्लीज़ शो अप मत कीजिए, अपने भारत देश के बारे में गलत मत बोलिए। यही एक संस्कृति महान है पूरे विश्व में और भारत ही विश्व का गुरु है। दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है और यहाँ पे क्या है और क्या नहीं है, इसकी कंपैरिजन मत कीजिए। ये आपकी एक गंदी मानसिकता दर्शाती है कि आपको अपनी मातृभूमि के प्रति ही कोई मान सम्मान नहीं है। आप एक बात मैं करती हूँ, अगर आप अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर जॉब करने के लिए जाते हो, दूसरे स्टेट में जाते हो या तो फिर दूसरी कंट्री में जाते हो, तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने आप को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो। आप कैसा बोलते हो, आपका बिहेवियर कैसा होता है, आप किस तरह की सोच रखते हो, ये सब सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये सब डिपेंड करता है आपके माइंड, आपकी थिंकिंग और आपके एटीट्यूड पे।
तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आज वर्तमान परिस्थिति में हमने देखा कि मोदी गवर्नमेंट में मोदी सर ने यूक्रेन से स्टूडेंट्स को लाने का काम फटाफट वो निपटा रहे हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे हैं, वो भी 1 बाय 1 आ जाएंगे हमारे देश में। तो मैं एनआरआईज़ को यही बोलती हूँ कि ऐसे समय में अपना देश ही काम आता है। आप जहाँ पे हो, 5 साल से हो, 10 साल से हो, 15 साल से हो या 20 साल से हो, वो आपकी धरती नहीं बन सकती, वो आपकी मातृभूमि कभी नहीं बन सकती। आप अपनी कर्म भूमि बना के उस पर रहते हो, जीते हो, बट अपना देश, अपना वतन और अपनी मातृभूमि की बात ही कुछ अलग होती है। अगर आप जहाँ पे रहते हो कुछ हो जाएगा तो सबसे पहले आपको भारत सरकार ही बचाने के लिए आएगी, आपको वही बुलाएगी कि वहाँ पे हमारे भारतीय रह रहे हैं, हम सबसे पहले अपने भारतीयों को निकालेंगे। सो प्लीज़ ज़्यादा घमंड मत कीजिए। वहाँ की लाइफ कैसी है, यहाँ लोग, बहुत सारे लोग समझ चुके हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मना कर देते हैं कि नहीं, बाहर नहीं जाने का है, हम अपने ही देश में कुछ करेंगे, अपने देश के बारे में ही सोचेंगे। सो प्लीज़ शो अप करना बंद कर दीजिए। जो नेगेटिव एटीट्यूड है कि हम अब इंडिया में नहीं रह सकते, हमें तो अब इंडिया में मतलब रहना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, वहाँ का वेदर हमें सूट नहीं करेगा, हम वहाँ का पानी हमें अब नहीं जचेगा, तो ये सब बकवास बंद कर दीजिए। आप जहाँ से आए हो वही के हो। और वहाँ मैंने बहुत देखा है कि इतना मान सम्मान आपको नहीं मिलता जितना अपने देश में मिलता है। सो प्लीज़ अपने देश के बारे में, अपनी मातृभूमि के बारे में गलत बोलना बंद कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगर आपको मेरे विचार पसंद है तो मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। जय हिंद।